जैसलमेर के बासनपीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जैसलमेर के बासनपीर गांव में छतरियों के निर्माण को लेकर जो विवाद उपजा था, उसके बाद गांव के कुछ महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने वहां पर पथराव और राज कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए महिलाओं समेत कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एसपी ने बताया कि इस मामले में राज कार्य में बाधा, पथराव और मारपीट जैसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल पुलिस इन मुकदमों के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने यह लोगों से अपील भी की है कि जो कोई भी इस मामले को लेकर राज कार्य में बाधा या यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, उन्हें पुलिस किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। अभी स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें उन सभी लोगों की हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बासनपीर मामले में 2 छतरियां बनने वाली थी, जिसको लेकर जैसे ही उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसके बाद विवाद हो गया था और पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार के विवाद की ज़रूरत नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल स्थिति कंट्रोल में कर ली है। वहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बासनपीर में जो छतरियाँ बन रही हैं उसका निर्माण भी लगभग पूर्ण होने को है। अब इस पूरे मामले को लेकर जैसलमेर के एसपी ने क्या कुछ कहा है, आगे आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, बासनपीर में जो 10 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में। उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकार्य में बाधा का प्रकरण है, और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हसन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हसन खां के अलावा, और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने कि पथराव किया, और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। आपको पहले भी बताया था कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वो निजी जमीन पर है, और इनिशियली हसन खां और अन्य व्यक्ति की सहमति से ही कार्य शुरू हुआ था। बाद में हसन खां ने लोगों को मिसगाइड किया, उच्च अधिकारियों को झूठे परिवाद दिए, जिसमें राजपूत भवन निर्माण और इस तरह के झूठे तथ्य लिख करके दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगला करके ये घटना कराई। उसने लोगों को उस स्ट्रक्चर के पास भारी संख्या में खड़े होने के लिए उत्तेजित भी किया। अभी हसन खां से डिटेल पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों का इस पूरे षड्यंत्र में हाथ है। तो जैसलमेर जिले की शांति को बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। सख्त कानूनी कार्रवाई जो है मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ की जाएगी। अभी मौके पे शांति है और दोनों पक्षों के मौजूद लोगों द्वारा अमन चैन के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बासनपीर में ना हो, उसको लेकर के सभी मौजूद लोगों ने जो है आश्वस्त किया है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आश्वस्त किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी आश्वस्त किया। क्या प्रोफाइल है चाहते हैं? देखिए, हसन खां की ऐसी अभी डिटेल हम पूछताछ कर रहे हैं, परंतु ये जानकारी में आया है कि जो हसन खां है वो लोकल गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके कई बार लिटिगेशन और परिवाद जो है करता है, क्योंकि गांव के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, तो वो लीगल जो है काम उनका करता है और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी उसकी हैं। परंतु उसने गांव वालों को बरगला करके, मिस इन्फॉर्मेशन दे करके, झूठी सूचनाएं दे करके ये कार्रवाई कराई है, और पुलिस के सामने उसने एक्सेप्ट भी किया है कि पुलिस के ऊपर भी झूठे आरोप उसने उच्च अधिकारी के देखिए, इस बारे में हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमने उसको जस्ट गिरफ्तार किया है और डिटेल अनुसंधान इसमें जारी है। देखिए, अभी मुकदमे में हमने 23 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता हसन खां भी। सर, आपने बताया जो परिवार जो वैसे आया था पहले, देखिए, परिवार जो उसने दिया उच्च अधिकारी को, उसमें इसने लिखा कि राजपूत भवन का निर्माण हो रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती जो है निर्माण करवाया, इस तरह के झूठे परिवाद उसने दिए थे। और जबकि उसने खुद ने लिख करके सहमति जताई थी कि ये जो छतरी है गलती से हमसे टूट गई थी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले उसने एक अलग स्टैंड लिया और बाद में अपने निजी हित के लिए या किस कारण से या किसी के बहकावे में आकर के उसने ये स्टैंड लिया, लोगों को वहाँ इकट्ठा करने के लिए कहा,
इस संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान हासन खान से कर रहे हैं और उसके साथ में कौन कौन लोग थे वो हम लोग पता कर रहे हैं। और ये काफ़ी शातिर अपराधी है। घटना के बाद इसने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया था और जोधपुर के अंदर से हमने इसको पकड़ा है। सर बताया जाता है राज परिवार की काफी वहाँ पे जमीन है उनसे देखिए, इस संदर्भ में कोई भी जमीन के रिकॉर्ड के बारे में, राजस्व रिकॉर्ड के बारे में मैं कमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। हमारा जो उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासन का भी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करने की ही स्थिति रही थी, क्योंकि प्राइवेट पार्टी का मैटर है और इस संदर्भ में कोई भी कमेंट मेरे द्वारा नहीं किया सकता। सर शिव विधायक वहाँ पे पहुंचे थे उन आपको कहा कि प्रशासन और पुलिस का पहले है। देखिए, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगाना आसान है, परंतु मेरे द्वारा भी 3 से 4 बार मौके पर विजिट किया गया था इसमें, क्योंकि जो 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 घटना हुई थी उसके बाद तुरंत पुलिस ने प्रशासन से आदेश लेकर के लाठीचार्ज करके हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की थी। और क्योंकि महिलाएं और बच्चों को ढाल बना करके इस बार कार्रवाई की गई थी, इसलिए पुलिस ने संवेदनशीलता रखते हुए प्रॉपर वार्निंग दी, उनको समय दिया और वहाँ पर जो मौजूद एसडीएम है उनसे आदेश लेने के पश्चात ही जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं बरती, परंतु ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा केस है जिसमें कि महिलाएं बच्चों को ढाल बना करके कार्रवाई की। पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से कार्रवाई करते हुए पूरी वीडियोग्राफी की पूरे प्रकरण की और प्रशासनिक आदेश के बाद हल्का बल प्रयोग करके इमीडिएटली जो है उनको भीड़ को तितर-बितर किया। और जो मुलजिम हैं 23 मुलजिम उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं और भी जो मुलजिम हैं उनको हम उनको गिरफ्तार करेंगे। और जो गांव के मौजूद लोग हैं उन्हें घटना खेद भी बताया। देखिए, स्कूल का जो टीचर का है उसका रोल भी संदिग्ध है, उस संदर्भ में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और जो जिन जिन लोग हमने गिरफ्तार किया है उनकी डिटेल लिस्ट आपको हम दे रहे हैं प्रेस नोट के माध्यम से। और जो स्कूल का जो एक टीचर है इसका रोल भी संदिग्ध है, उसमें भी अनुसंधान जारी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रही कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। पुलिस पुलिस प्रशासन की कोई ढिलाई नहीं रही, क्योंकि ये निजी खातेदारी का मामला था। प्रशासनिक रूप से आदेश देना इसमें संभव नहीं था। दूसरा, हमारा जो काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो हमने अच्छे से किया। महिलाओं बच्चों को आगे करके इमीडिएटली लाठीचार्ज करना उचित नहीं रहता और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयम बरतते हुए पहले उनको वार्निंग दी। जो हमारा प्रोटोकॉल है लॉ एंड ऑर्डर का, पहले उनको वार्निंग दी गई, वार्निंग से वो नहीं समझे तो एसडीएम से सक्षम आदेश लेके कार्रवाई की। क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे करके अगर इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती तो कहीं ना कहीं बिना सक्षम आदेश के तो पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठता। जो जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी लिस्ट हम प्रेस नोट में जारी करेंगे। जिसमें पत्थरबाजी हो रही है उसमें धर्म के नारे भी लग रही है। देखिए, इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सभी वीडियोस हमारे पास में आए हैं, सभी पक्षों ने वीडियो पेश किए हैं, पुलिस के द्वारा भी वीडियो बनाए गए हैं, उसमें विस्तृत अनुसंधान जारी है। परंतु आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी मौके पर पूर्णतः शांति है। सभी पक्षों के द्वारा समझदारी का परिचय दिया गया है और दोनों पक्षों के में सहमति से यह कार्य हो रहा है। और आने वाले समय में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। धन्यवाद। अभी एहतियातन सर क्या कदम उठाए जाएं? देखिए, एहतियातन रूप से वहाँ पर पुलिस जाब्ता मौजूद है और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल सजग हैं। और पुलिस ने, प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता दिखाते हुए बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाई की है और महिलाओं बच्चों को आगे किया, तो इसलिए संवेदनशीलता बरतना आवश्यक भी था। धन्यवाद। थैंक यू।